नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क L4, L5, L5+1 या साइटिका पेन है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है, साइटिका पेन क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, कमर में दर्द क्यों होता है। समझ लीजिए पहले, क्योंकि आप समझ पाएंगे उसके बाद जब आसन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम आसन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे हम आसन करते हैं, हमें यही नहीं पता कि हम आसन क्यों कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि साइटिका क्यों होता है, स्लिप डिस्क क्यों होता है, कमर में दर्द क्यों होता है, उसके बाद आप आसन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आसन करने से ये लाभ होगा, ये आसन करने से ये लाभ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि स्लिप डिस्क क्या है। स्लिप डिस्क, स्लिप का मतलब फिसलना, डिस्क का मतलब गद्दी। आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में, स्लिप डिस्क, स्लिप का मतलब फिसलना और डिस्क का मतलब गद्दी। जो हमारी स्पाइन होती है, ये स्पाइन है, एक हिस्सा है स्पाइन का, इसमें ये वर्टिब्राएं हैं और बीच बीच में ये गद्दी है। ये गद्दी का भाग आप देख सकते हैं, ये साइड से दिख रही है आपको, ये ऊपर से गद्दी का एक चित्र है। ये हमारी गद्दी होती है जो इन वर्टिब्राओं के बीच में होती है। और ये गद्दी का ये हिस्सा किसी दबाव के कारण, या आप झटके से कोई काम कर लेते हो, या झटके से कोई वजन उठा लेते हो एकदम से, तो ये जो गद्दी है ये एक जेली टाइप में होती है। ये एकदम से बाहर की ओर पुश करती है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ऐसे ये बिल्कुल इस आकार में होती है, पर ये जो रेड कलर दिख पा रही है बाहर की ओर निकल गई है। इसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क, यानी कि डिस्क का बाहर निकल जाना, डिस्क का फिसलना, जिसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। समझ गए होंगे, इस गद्दी का बाहर निकल जाना। और जब ये बाहर निकलती है तब हमारे स्पाइन में जो बारीक बारीक नसें होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, और कंप्रेस होने के यानी कि वो दब जाती हैं। दब जाने के कारण क्या कहलाता है, साइटिका पेन। अब साइटिका क्या है, साइटिका ये इस नस को बोलते हैं जो यहाँ से लंबर एरिया से शुरू होते हुए ये जो नर्व आ रही है नीचे तक, एडी तक आ रही है, इसको बोलते हैं साइटिका नर्व। ये दब जाती है, क्यों, जब ये गद्दी बाहर की ओर पुश करती है, बाहर की ओर निकल जाती है। जैसे ही निकलती है ये नस यहाँ से दब जाती है। तो एक पैर में भी दर्द आ सकता है और दोनों पैरों में भी। किस प्रकार का दर्द आता है, पेशेंट को दर्द कहाँ से होता है, ये हमारा लंबर का हिस्सा है, यहाँ से नस दबती है, फिर धीरे धीरे, और सबसे मेन दर्द आता है इस कुल्ले पे, कुल्ले से होता है पीछे पीछे की ओर चलता है। ऐसे आप मान के चलोगे एडी तक दर्द आ सकता है। अगर आपकी पूरी नस दब गई तो ऊपर से लेके नीचे तक दर्द आ सकता है। और मुख्य केंद्र बिंदु ये रहेगा अपना कुल्ले का पीछे का भाग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होगा। या पूरे पैर में दर्द हो सकता है, या यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो सकता है। अगर ये नस पूरी दब गई तो आप समझ लीजिए ये साइटिका पेन, इसी नस के नाम से ही इस बीमारी को कहा गया है कि साइटिका पेन हो गया। ये गद्दी सबसे मुख्य कारण कमर में दर्द का ये गद्दी है, ये डिस्क है। ये झटके से बाहर निकल जाना, या आप कोई सामान उठा लो अचानक, आगे भी झुक रहे हैं और सामान भी उठा रहे हैं, तब भी ये गद्दी स्लिप हो सकती है। यानी कि गद्दी का कुछ हिस्सा, इस जेली का कुछ हिस्सा बाहर की ओर पुश करता है, जिसको हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। इस वजह से हमारी नस दब जाती है, कमर में दर्द होता है, साइटिका पेन होता है और हम परेशान होते हैं। जितने घुटने के पेशेंट आते हैं मेरे पास, उतने ही कमर दर्द के भी पेशेंट आते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, हमारे एक पैर में दर्द है, किसी के दोनों पैर में दर्द है। तो उनके लिए थेरेपी भी देता हूँ, और जो मुख्य रूप से जो आसन बताता हूँ, जो इस गद्दी को धीरे 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 करके अंदर की ओर पुश करते हैं, ये गद्दी को यहाँ से ख़त्म कर देता है। जो आसन मैं आपको बताऊंगा वो आसन अगर आप रोज़ाना कर लोगे तो आपके कमर दर्द की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। पहले आप समझ गए ना, तो किस प्रकार से आसन करने हैं, ताकि जैसे आपको ये दिख पा रहा होगा, ऊपर की ओर करना, ये सबसे नाजुक हिस्सा ये है, L1 से लेके L5 तक सबसे ज़्यादा डिस्क यहाँ स्लिप होती है। सबसे ज़्यादा जो हमारा ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये मुख्य केंद्र बिंदु है कमर दर्द का, स्लिप डिस्क का, साइटिका पेन का। सबसे ज़्यादा दर्द यही होता है। और जब भी हम आगे झुकते हैं, यहाँ की डिस्क बाहर की ओर पुश करने लगती है। तो कोशिश करें
ये जिम वाले बच्चे भी ध्यान से सुने, जो जिम कर रहे हो ज़्यादा हैवी वेट ना उठाएं। या जो गृहिणियाँ होती है, कई बार क्या होता है वे भी आते हैं मेरे पास पेशेंट की सिलाई मशीन को एकदम से झटके से उठा लिया, सिलाई मशीन को झटके से उठा लिया तो यहाँ की डिश बाहर निकल गई, यानी कि चाहे थोड़ी सी निकल जाओ वो भी दर्द का कारण बनती है। तो कोशिश करेंगे हम आसनों के द्वारा उस स्लिप डिस्क को ठीक करने की, साइटिका पेन को ठीक करने के लिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना L4 L5 L5+1 या L1 L2 L2 L3, ये इस प्रकार से डॉक्टर बताते हैं कि ये आपकी ये स्लिप डिस्क हो गई। ठीक है, तो कौन कौन से आसन करने चाहिए आइए मैं आपको बता देता हूँ। आप आराम से अपने बेड के ऊपर लेट जाइए, सारे आसन लेट के करने हैं और आराम से करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लेट जाएंगे। अब चाहे आपकी कमर में दर्द हो, किस प्रकार का भी हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका पेन हो, वो ये सारे आसन आपको करने हैं। आराम से लेट गए। आराम से लेटने के बाद पहला आसन बड़ा ही सरल है, सबको करना चाहिए, जिनके कमर में दर्द नहीं है उनको भी करना चाहिए। ठीक है, तो एक पैर को ऐसे आराम से मोड़ेंगे, एडी को घसीटते हुए ऐसे लाएंगे बिल्कुल आराम से, और ऐसे दबाव देंगे। ये ध्यान देंगे अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप नीचे हाथ लगा लेंगे, अगर नहीं है तो आप ऊपर हाथ लगा लेंगे। ऐसे इंटरलॉक करके उंगलियों को ऐसे दबा लेंगे बिल्कुल। गर्दन बिल्कुल भी ना उठाइए, ध्यान देंगे गर्दन को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, और इस प्रकार दबा के रखेंगे। अगर आप 10 सेकंड दबा के रखेंगे तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यहाँ पे खिंचाव आएगा, थोड़ा बहुत खिंचाव को आने दे। ठीक है, अधिक दर्द हो तो नहीं करना है, दूसरे पैर से कर लेना है। आराम से हड्डी को टेकेंगे और घसीटते हुए वापस लेके जाएंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर को लाएंगे और इसको दबा देंगे। मैंने क्या बताया था, घुटनों में दर्द है तो नीचे हाथ लगाएंगे, नहीं है तो ऊपर हाथ लगाएंगे। अब बिल्कुल इसको दबा दीजिए और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस 2 बार करके दिखाऊंगा। 2 बार शुरुआत वाले जो भी है पेशेंट वो 2 बार ही करेंगे, मेरे साथ कर लेंगे, आराम आराम से कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पैर से और ऐसे दबा लीजिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, सांस खाली। जब भी हम शरीर को आगे की ओर मोड़ेंगे सांस बाहर छोड़ देंगे और 10 सेकंड का ऐसे होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस राइट पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक पैर से 2 बार कर लिया, अब दोनों पैरों से भी हम 2 बार करेंगे। आराम से रिलैक्स हो जाइए। खिंचाव आया है तो खिंचाव को रिलैक्स कर लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी आसन नहीं करने हैं, बिल्कुल आराम आराम से करना है, क्योंकि दर्द आपको पहले हो रहा है तो आराम से लेट जाइए। ठीक है, 5 से 10 सेकंड का विश्राम करने के बाद फिर दोनों पैरों को ऐसे घसीटते हुए लाएंगे और वही पोजीशन। घुटनों में दर्द है तो नीचे, अगर नहीं है तो ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। अगर आप मोटे हैं तो ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मोटे हैं, पेट भी बड़ा है तो ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, तो आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। अगर आप पतले हैं तो आप ऐसे इंटरलॉक करके और पूरा दबा लीजिए। अब कितना दबेगा उतना अच्छा है। और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस एक बार फिर करेंगे। सांस फूल गया हो तो आराम से सांस ले लीजिए और फिर धीरे धीरे फिर शुरुआत करेंगे। आराम से ले आएंगे पैरों को और ऐसे दबा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस रिलैक्स। हर आसन के बीच में कम से कम 10 सेकंड का आराम आपको ज़रूर लेना है, ताकि अपनी स्पाइन रिलैक्स हो जाए, आप रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल आराम से ऐसे लेट जाएंगे। ठीक है, अब 10 सेकंड का विश्राम के बाद फिर अगला आसन। अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए। मोड़ के जितनी शरीर की चौड़ाई है उतने पैरों में चौड़ाई रहेगी।
ठीक है। अब सेतु बंद करेंगे। सेतु बंद दो प्रकार से होता है, आप इस वाला मत करना। ये अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये एडी में ऐसे हाथ पकड़ के पीछे एडी के पास से और फिर उठते हैं, इसमें आपका दर्द बढ़ सकता है। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको ये करना है उससे कम वाला। पैर थोड़े खुले रहेंगे, ऐसे जंघाई से दूर रहेंगे, टच नहीं करने हैं, हथेलियाँ ज़मीन पे रहेंगी और सांस भरते हुए धीरे धीरे उठ जाएंगे ऐसे। जहाँ तक दर्द ना हो, मान लो यहाँ दर्द है तो यहाँ रुक जाएंगे, अगर दर्द नहीं है तो और आप ऊपर बढ़ सकते हैं, अगर दर्द नहीं है तो ऊपर बढ़ सकते हैं। और इसमें भी हम 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे। अगर आप हर आसन के बीच में 10 सेकंड का फासला रखेंगे वो बेस्ट है, ठीक है। और फिर कीजिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा दर्द हो तो 10 सेकंड का फासला ज़रूरी है। आराम से 2 बार कर लिया और धीरे से पैर ले आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छे से सीख लिए 2 आसन। नेक्स्ट, दायां पैर उठाइए लगभग 1 से 1.25 फीट और पंजा अपनी ओर खींचिए और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो लीजिए। अब दूसरे पैर से करेंगे बिल्कुल आराम से। पंजा अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पहली बार कर रहे हैं वो मेरे साथ कर ले, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कर ले। ये आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिखाने के लिए भी कर रहा हूँ और मेरे साथ करवाने के लिए भी कर रहा हूँ, तभी तो मैं 2 बार कर रहा हूँ। फिर करिए, पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। फिर ऊपर करेंगे, पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 3 एक्सरसाइज हो गई। नंबर 4 एक्सरसाइज, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और मोड़ के कम से कम 2 बिलान का फासला कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और हाथों को ऐसे खोल लीजिए। इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर आप बेड पे लेट रहे हैं, अगर जगह खूब सारी है तो खोल सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से ऐसे हाथ कर सकते हैं। इस पोजीशन में पैरों में 1.5 फीट का फासला। तैयार है आप करने को मेरे साथ, ठीक है। तो पहले हम राइट साइड में अपने दोनों पैरों को लेके जाएंगे। पैर यहीं के यहीं जमा रहेंगे, ऐसा नहीं कि जब पैर मोड़े तो ऐसे पैर मोड़े, नहीं, ये गलत तरीका है। पैर यहीं के यहीं जमा रहेंगे और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे। अब निचला जो घुटना वो नीचे की ओर जाएगा, दूसरा जो घुटना है पहले पैर के टखने के आसपास रहेगा, इस प्रकार से। और गर्दन धीरे धीरे दूसरी तरफ ऐसे। अब जहाँ तक आप नीचे जा सकते हो जाइए और सांस को खाली करते हुए जाइए, ठीक है। अगर पैर टिकता है तो टिका लीजिए, नहीं टिकता है तो वहीं के वहीं रोक लीजिए। सांस खाली करके इसमें आप 5 सेकंड रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 सेकंड से धीरे धीरे फिर 10 सेकंड पे जाना है। पहले आप 5 सेकंड में रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। अब लेफ़्ट साइड पैर लेके जाएंगे, राइट साइड गर्दन, इस पोजीशन में आप रहेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से वापिस। एक बार फिर करेंगे, राइट साइड पैर, लेफ़्ट साइड गर्दन, आराम से लेके जाइए। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए लेफ़्ट साइड पैर,
राइट साइड गर्दन, और सांस खाली रहेगा। 1 2 3 4 5, आराम से वापस 2 बार कर लिया। ये नंबर 4 एक्सरसाइज थी। अब नंबर 5 एक्सरसाइज, आप पैरों की पोजीशन यही रहेगी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, दायां पैर बाएं पैर पे ऐसे रख लेंगे और रख के अपने इस पैर को, नीचे वाले पैर को अपनी ओर लाएंगे। कई क्या करते हैं, गलती करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे पैर को नहीं पकड़ना, ध्यान देंगे, इस प्रकार पैर को नहीं पकड़ेंगे। ये पैर रख लिया, अब नीचे वाले पैर को अपनी ओर खींचो ना, ऐसे ऐसे खींच लो। अब ये खींचेगा तो हाथ पहुंच जाएंगे आपके, इस प्रकार से ये पहुंच गए। पकड़ लीजिए, गर्दन बिल्कुल भी ना उठाई। अब इससे ज़्यादा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आए उतना ले आइए। और 5 सेकंड का होल्ड। 10 का हो तो अच्छी बात हो, चलो 10 का करते हैं। अगर आपसे 10 का नहीं होता हो तो 5 का कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापस। अब हाथ छोड़ देंगे, पैर वापस अपने अवस्था पे आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, पहले रिलैक्स हो लेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। अभी क्या बताया था, पैर को अपनी ओर ऐसे करना है, इस प्रकार से, ये नहीं करना है। आ गया ना समझ में। ये पैर ले आइए और ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ लीजिए और जितना दबे उतना दबा लीजिए। और 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे वही पोजीशन। पैर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज नंबर 5 थी। 5 हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे। रिलैक्स, पैर खोल लिए, लंबी गहरी सांस भर के अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। नंबर 6 एक्सरसाइज करेंगे। अब दायां पैर ऐसे उठाइए और बाएं पैर पे रख लीजिए। जो घुटना है ना, घुटने से थोड़ा ऊपर रखा जाए तो अच्छी बात। इस प्रकार से पैर खड़ा करके, जिस प्रकार से मैंने रखा है ना, इस प्रकार से रख लीजिए और बायां हाथ दाएं घुटने को ऐसे पकड़ के दबा लेंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। और ऐसे धीरे धीरे सांस खाली करते हुए लेके जाएंगे और जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक इसको दबा देंगे। गर्दन दूसरी दिशा में। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, धीरे से वापिस। और पैर को सीधा कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से अब चेंज कर लेंगे, हाथ को भी पैर को भी, और दबा देंगे। अब गर्दन विपरीत साइड में, राइट साइड पैर जा रहा है तो लेफ्ट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5, धीरे से वापिस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे। 5 से 10 सेकंड का विश्राम करें। एक बार फिर करेंगे। दायां पैर बाएं पैर के जंघा पे रखिए और दाएं घुटने को बाएं हाथ से ऐसे दबा लीजिए जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे दूसरी तरफ। 2 बार कर लोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। और कम से कम 10 से 15 दिन 2 तक बार तक रखना, ज़्यादा मत बढ़ाना, ठीक है। दबाइए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, आराम से वापस। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये 6 आसन आपको कमर के बल करने हैं और एक आसन आपको पेट के बल लेट के करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। बस एक आसन कर लीजिए पेट के बल,
वैसे तो बहुत सारे आसन मैंने बता रखे हैं, पर 7 एक्सरसाइज मुख्य रूप से है। अगर आपके कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, तो मुख्य रूप से 7 एक्सरसाइज तो आपको करनी है। ठीक है, इस पोजीशन में लेट के और दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के नीचे रख लेंगे, ठोडी ज़मीन पे आएगी। ठीक है, इस प्रकार से नज़रें सामने, ऐसे माथा नहीं टिकाएंगे, ऐसे नज़रें सामने रखेंगे, पंजे पट रखेंगे। ध्यान दे लीजिए मैं किस प्रकार से लेटा हुआ हूँ। और धीरे धीरे राइट पैर को उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना नहीं मोड़ना है, ऐसे उठा दीजिए सांस भरते हुए। जितना उठा सकते हो आप उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। दूसरा पैर पूरा उठा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 5 गिनती तक करते हो तो 5 तक कर लेना कि 5 सेकंड। ठीक है, 10 तक कर सकते हो तो 10 तक कर लीजिए। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, 5 सेकंड या 10 सेकंड, कोई भी आसन में 5 सेकंड या 10 सेकंड। समझना मेरी इस बात को। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और आखिरी में क्या करेंगे हम, बिल्कुल ऐसे पंजे बाहर की ओर कर लेंगे। ये मकरासन की पोजीशन में मत्था टिका के आराम कर लेंगे इस प्रकार से। सारे आसन करने के बाद ये आराम की मुद्रा है। आप ऐसे भी रख सकते हैं सिर को, या मत्था टिका सकते हैं, ऊपर नीचे हाथ रखे। पंजे की पोजीशन ये रहेगी और आप कम से कम इसमें 2 मिनट तक आराम कर लेंगे ताकि शरीर रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद आराम से खड़े हो जाएंगे और बैठ जाइए। ये 7 आसन मैंने बताए हैं। इम्पोर्टेंट आसन है ये, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आसन है ये। स्लिप डिस्क वालों के लिए, साइटिका पेन वालों के लिए, या किसी भी प्रकार का कमर में दर्द हो, किसी भी प्रकार का, अपर बैक पेन हो या लोअर बैक पेन हो या मिडल बैक पेन हो, सभी ये कर सकते हैं। साइटिका पेन हो, ये मैं कह सकता हूँ कि स्पाइन के लिए ऑलराउंडर आसन है ये। 7 एक्सरसाइज अगर आप डेली कर लोगे, किसी के दर्द नहीं है तो भी कर लोगे, तो ये पेट की बीमारियों को भी दूर करेंगे, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को भी ठीक करेंगे। मतलब एक आसन के कम से कम 5-6 फ़ायदे होते हैं, यानी कि 5-6 फ़ायदे होते हैं, तो सभी को करनी चाहिए। जो बीमार हैं उनको मैंने करके दिखा दिया है। आप मेरे साथ 2-2 बार कर लीजिए आसन, और कम से कम 15 दिन तक तो 2-2 बार रखें। 15 दिन के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा दें। कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जिनके कमर में दर्द है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो चाहते हैं कि बस अभी मैं गुरुजी के पास जाऊं और एकदम से ठीक होके आऊं। मैं नहीं कहता कि मैं आपको एकदम से ठीक कर दूंगा। कई आते हैं कमर को लेके कि वो सोचेगा कोई कुटका देगा एकदम से और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कोई कोई केस में ऐसा होता है जिसको बोलते हैं कि चढ़क लग गई, उसमें तो कुटकाने से ठीक हो सकता है। अगर आपके स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो आपको आसन करने पड़ेंगे। साइटिका पेन हो गई, उससे तो वजह से होती है, तो आपको आसन कंटिन्यू करने पड़ेंगे। 3 से 6 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर आप आसन नहीं करोगे तो 6 साल तक आप बीमार रहोगे। अधिकतर पेशेंट 5 साल से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊं। ऐसा नहीं है। फिजिकल बीमारी का इलाज फिजिकल तरीके से ठीक होता है, चाहे वो घुटने का दर्द हो या कमर का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो। सेम पोजीशन गर्दन वालों की और कमर वालों की होती है। गर्दन में भी 7 वर्टिब्राएं होती हैं, C1 से C7 जिसको शॉर्टकट में C बोलते हैं, या वैसे सर्वाइकल। ठीक है, जैसे L1 से L5 तक जिसको लंबर एरिया बोलते हैं। तो गर्दन का भी वही केस है। तो गर्दन दर्द वाले भी गर्दन वाले अभ्यास करें।
नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलेगा। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, थोड़ा बहुत समय ज़रूर लग सकता है। ये जो 7 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये कंटिन्यू करनी है। अगर इसमें आप सफल हो जाएं तो मेरा आधे घंटे का और पैकेज है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप वो कर सकते हैं। फिर आपके लिए मैं पूरा एक पैकेज बना दूंगा कमर दर्द वालों के लिए, जो आपसे हो कर लेना, जो नहीं हो उसको छोड़ देना। पर ये 7 एक्सरसाइज जो मैंने आज बताई है इसको आप अच्छे से सीख लो और लोगों को सिखा दो। कमर दर्द का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, बैक पेन ठीक हो जाएगा, साइटिका पेन ठीक हो जाएगा, स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगी। यही मैं आपको सिखाने के लिए इस वीडियो बनाया है मैंने। और ऐसे ही योग सीखने के लिए मतलब मैं कहूँ कि योग सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चाहे घुटना दर्द हो, मैंने कहा ना कि कोई भी दर्द हो शरीर में, जोड़ों का दर्द हो, वो सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं। योगाचार्य बजरंग चैनल का नाम है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। यानी कि मैं तो आपको दवाई बांट रहा हूं, ठीक है, लेना आपका काम है। मैं ये बार बार नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब कीजिए, मैं तो आपको दवाई बांट रहा हूँ कि आप ले लीजिए, आप ये तोहफा ले लीजिए। जो मैं आसन सिखा रहा हूँ नहीं मिलेंगे सीख, आप ढूंढते फिरोगे। कई लोगों के पास तो योगा टीचर है ही नहीं, अजी कहाँ से सीखें, यहाँ से सीख लीजिए। आप योगाचार्य बजरंग चैनल पे आइए, आप लिखिए साइटिका पेन योगाचार्य बजरंग, कमर दर्द योगाचार्य बजरंग, ये वीडियो आ जाएगा और आप अपने घर पे वीडियो चला के कर लीजिए। इतने सरल तरीके से अगर आप योगा सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जितना शेयर करोगे उतने लोगों तक पहुँचेगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी। क्योंकि जो रोगी होते हैं मेरे पास आते हैं बहुत दुखी होते हैं, और इस दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं। घुटना दर्द वाले, कमर दर्द वाले, गर्दन दर्द वाले बहुत दुखी हैं। तो कोशिश करो इस वीडियो को देख के शेयर कर दिया करो। शेयर करोगे तो औरों का भला हो जाएगा। अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ तो वो अच्छी तरह से मेरे साथ साथ कर लेगा, मतलब मेरे साथ साथ कर लेगा। उसको मैं वैसे नहीं सिखा रहा मौखिक रूप से, मैं प्रैक्टिकल रूप से सिखा रहा हूँ। जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ कर लेगा और कमर में दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर वालों का काम है शेयर करना, यानी कि भेजना लोगों के पास, और जो नए हैं उनका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप मेरे सदस्य बन जाए और सारे मिलके योग सीख सकें, ठीक है। तो ऐसी ही बीमारियों के साथ मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। भाई किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरा सेंटर है हरियाणा में, नारनौल शहर है। नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड और नूनी शेपकरा मोड़ यानी कि ऑन रोड पे मेरा सेंटर है। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र के नाम से आप कभी भी आ सकते हैं। सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। मेरे फ़ोन नंबर है 94 662 23 669। ये नोट कर लीजिए। आने से पहले एक बार मेरे पास कॉल कर दीजिए। चाहे आप घुटना के रोगी हो, चाहे कमर के रोगी हो, चाहे गर्दन के रोगी हो, या कोई भी रोग हो, आप दिखा सकते हैं मेरे पास। खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो दूसरे मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है सदा स्वस्थ रहो। मेरी कामना भी यही है कि आप सदा स्वस्थ रहो, इस वजह से मैंने चैनल का नाम रखा सदा स्वस्थ रहो। तो उसमें आहार के बारे में, औषधियों के बारे में सब बता रखा है। तो आप YouTube पे जाके सदा स्वस्थ रहो लिखो, मेरा चैनल आएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके भी वीडियो देखिए, जोड़ों के दर्द में क्या खाएं क्या ना खाएं, ठीक है। तो सारी उस वीडियो में मैं बातें करूँगा। आज इस वीडियो में मैंने बताया कमर दर्द, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, ठीक है। तो जिसको भी ये है उसको शेयर कर दो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।